हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 घातांक और घात चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने ये इसका लॉन्ग वीडियो नहीं देखे हैं, लॉन्ग चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही विकल्प का चयन करना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा। बोलते हैं -7 पर पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? ये पावर कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? ऊपर जो पावर लिखा हुआ है वो पावर कहलाता है। हिंदी में बोले तो क्या कहलाता है? ये घात कहलाता है। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, घातांक। ठीक, चलिए 5 पर पावर 3 का सही मान है, तो 5 का क्यूब करने का मतलब 5 को 3 बार गुना करने का मतलब क्या होता है? 5 25 पंचे 125, तो कौन सा आ जाएगा आपका? सी नंबर, डी नंबर। ठीक, 125 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 10 पर पावर 3 का सही मान है। ठीक, तो 10 पर पावर 3 यानी 10 को जो है इसको 3 बार गुना करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो गुना करते हैं इसको 3 बार, तो कितना? एक एक को गुना करने के बाद एक ही आएगा, लेकिन 3 जीरो इसके साथ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। 5 पर पावर -3 का सही मान होगा, तो 5 पर पावर -3 का सही मान कौन सा हो जाएगा? चलिए फॉर्मूला होता है, चलिए एक होता है कि रफ कॉपी में आते हैं, पहले रुकिए। एक आपका फॉर्मूला होता है ए बाय बी पर पावर -m, क्या हो जाता है? तो इसका जो बराबर में हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या करते हैं? इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो b बट्टा ए, और इसका हम लोग यूज प्रतिलोम कर देते हैं। ठीक, इसका हम लोग यूज प्रतिलोम करेंगे तो -m का +m, तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाता है। ठीक, वहाँ पे हमारा है 5 पर पावर -3, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो हमारा 1 है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे तो b बटा ए बन जाएगा, यानी एक जो है सो 5 ये ऊपर हो जाएगा, -3 का आपका +3 हो जाएगा। अब इसका मान जो हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन में चूज करना है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर। ठीक, चलिए इसको हम लोग फिर से यहाँ पे बनाते हैं। ए बट्टा बी पर पावर -m, तो ये हमारा ए हो गया। बी, और आप एक तरफ से भी ये भी बना सकते हैं कि जैसे आपका पावर यहाँ पे माइनस में है, ठीक, इसको प्लस में करने के लिए हमको सिर्फ बट्टा में लगा देंगे और पावर 3 कर सकते हैं। इस तरह से आप उस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं और इधर से भी बना सकते हैं। तो 5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1024 इनमें से किसके बराबर है? ठीक, तो 1024 को जो मान होता है वो आपको याद रखना है कि 2 पर पावर 10, यानी इस तरह से 2 को 10 बार गुना करेंगे तो हमारा 1024 आ जाएगा। ठीक, आप इस तरह से मान याद रख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूना इससे करके 1024 10 बार गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है 6 नंबर x पर पावर 0 का मान होगा। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक, सी नंबर, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे x की जगह पर, x को 0 के अलावा छोड़कर जितना भी आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। चलिए 7 नंबर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर a पर पावर 0 का सही मान है, तो किसी के ऊपर पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है? 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर बोलता है 2a पर पावर 0, ए आपका कुछ भी रहे लेकिन पावर आपका 0 रहे तो उसका मान हमेशा कितना हो जाएगा? वो 1 होगा। ठीक, कितनों रहे यहाँ पे संख्या में। फिर आपका एक ही तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 पर पावर 0 का संख्यात्मक मान, किसी की संख्या के ऊपर हमका कितना मेरा पावर जो है सो 0 है, उसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। ठीक, आपको एक फॉर्मूला एकदम कंप्लीट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है किसी भी यहाँ पे एक जगह कुछ भी रहे आपका कितना दे दिए, आपको पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बोलता है 10 नंबर में कि 100 पर पावर 0, फिर कितना भी दे दे हमारा वैल्यू उतने 1 होने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 999 पर पावर 0 का संख्यात्मक मान, फिर हमारा क्या? 1 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या में कुछ भी रहे लेकिन पावर हमारा क्या है? 0 है, इसका जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 3 पर पावर 4 का अंकित मान हो जाएगा। 3 पर पावर 4 का मतलब 3 को इस तरह से 4 बार गुना कीजिए, जितना गुना करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर बनेगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बोलता है 1/3 पर पावर -3 का सही मान होगा। देखिए अगर यदि हम पावर को अगर यदि इसमें हम उल्टा करेंगे तो हमारा ये 3 पर पावर 3 बन जाएगा। अगर यदि हम पावर को ऊपर ले चलेंगे तो ये हमारा 3 पर पावर 3 बन जाएगा। नहीं तो आप a बाई बी पर पावर -m का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो a बाई बी पर पावर -m का फॉर्मूला होता है b बाई ए, यानी 3/1
उसके बाद माइनस एम है यहाँ पे, तो इधर हमारा प्लस एम यानी 3, यानी 3 पर पावर कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक, 3 पर पावर 3 का मान यानी 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन पर, वहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक, -7 पर पावर 3 का सही मान होगा, देखिए इसमें आपको गुना करना है 3 बार, 7 को माइनस प्लस के साथ। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 7 को जब गुना करेंगे तो ये 343 आएगा, तो ये माइनस के साथ आया। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, 343, सॉरी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। ठीक, यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ गुना करना है इसको भी हम, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं कि ए बट्टा बी पर पावर माइनस एम होता था बी बट्टा ए, यानी 3/1, और माइनस एम का हमारा प्लस एम, तो -4 है तो यहाँ पे +4 बन जाएगा। 3 को जब 4 बार, एक का मतलब यहाँ पे 1 से भाग देंगे 3 को तो 3 ही बन जाएगा। अब 3 का हम लोग जो है सो 4 बार गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है x पर पावर m गुना में x पर पावर n, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन देख के एक एक करके चूज करना है। ठीक, देखिए m गुना में n, m प्लस में n, m बट्टा में n, या फिर m माइनस में n। देखिए अगर यदि गुना में रहता है आपका तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में। गुना में रहता है तो ये +n बन जाता है, अगर ये भागा में रहता है तो ये -n बन जाता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ए पर पावर m भागा में b पर पावर m का सही मान होगा जहाँ m बराबर 0, तो m का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 0। ठीक, चलिए इसको आप पेज में बनाते हैं। वहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, ए पर पावर m भागा में b पर पावर m, और m की जगह पर कितना रखना है, 0 रखना है। ठीक, जहाँ पे m है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो a हमारा कुछ नहीं, चलिए m की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0, और भाग में बीच b, m की पावर फिर 0। ठीक, अब किसी के ऊपर पावर 0 हमें अभी तुरंत पड़े थे तो 1 आ जाता है भागा में, फिर किसी के पावर 0 1। अब जब 1 को 1 से भाग देंगे तो हमारा फाइनल कितना आने वाला है, 1 ही आ जाएगा। चलिए एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है ए की जगह पर -1 और बी की जगह पर 2 रखने पर ए बी पर बी ए का मान क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ए बराबर बोलता है -1 और बी बराबर 2 बोलता है। अगला बोलता है कि ए पर पावर बी और बी पर पावर ए का मान क्या होगा। ठीक, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग रखते हैं। ए की जगह पर कितना रखेंगे, -1, और बी की जगह पर हम लोग 2, यानी पावर में 2 प्लस बी की जगह पर हम लोग रखेंगे 2, और ए की जगह पर फिर रखेंगे -1। ठीक, चलिए -1 का भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस 2 पर पावर -1 को अगर जब चेंज करेंगे तो 1 इसके में चले जाएंगे, 1/2 में चला जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बनाई थी ए बाई बी पर पावर -m होता है आपका क्या, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो 1/2 बन जाता था, और -1 का ये प्लस में चल जाता था, फाइनल आपका बन गया क्या, 1/2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर बनते हैं। अभी ए की जगह पर 1 बोला है, बी की जगह पर 2, तो ए बी पर पावर बी प्लस ए का मान क्या होगा। चलिए इसको ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर आपका 2 बोला है, बोलता है ए पर पावर बी प्लस बी पर पावर ए का मान क्या होगा। ए की जगह पर हम लोग रखेंगे 1, और बी हमारा 2 प्लस में बी का मान 2 है, और ए का मान 1। ठीक, अब इसको जोड़ना है तो 1 पर कितना पावर चढ़ाएंगे उसका मान जो होने वाला है 1 ही होने वाला है। ठीक, लेकिन प्लस और 2 एकम 2 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। कंप्लीटली आपका आंसर कितना आ गया, 3। तो चलिए ऑप्शन को चूज करते हैं। 3 नंबर किसमें, 2 नंबर में है आपका, 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बोलता है यदि ए बराबर -1 और बी बराबर 2, तो ए पर पावर बी गुने बी पर पावर ए का मान क्या होगा। ठीक, चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। बोला है ए बराबर -1, ठीक, और बी बराबर 2, बोलता है ए पर पावर बी गुने बी पर पावर ए का मान क्या होगा। ए की जगह पर -1, बी की जगह पर 2, ए हमारा है -1, उसके ऊपर बी है पावर में तो यहाँ पे पावर में चढ़ जाएगा, गुना बी की जगह पर हमारा 2। ठीक, उसके ऊपर में ए है पावर में तो ये ऊपर में पावर चढ़ जाएगा। चलिए -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बन जाएगा। ठीक, अब 2 पर पावर -1 को जब हम प्लस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, उसके बाद -1 वाला हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो फाइनल कितना आएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब 21 नंबर में बोलता है कि यदि ए बराबर -1 बी बराबर 2, चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पे ए की जगह पर बोल रहा है -1 और बी की जगह पर 2। बोलता है ए पर पावर बी भागा में बी पर पावर ए का मान क्या होगा। ठीक, चलिए ए हमारा है -1, उसके बी हमारा कितना है पावर 2, भागा में बी का मान हमारा 2 है और ए का मान हमारा -1 है। ठीक, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा +1 देगा। ठीक, और भागा में है तो भाग देते हैं। उसके बाद 2 पर पावर -1 है, फिर हमारा ए बट्टा बी फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा सबसे पहले 1/2 और ऊपर में +1 बन जाएगा, तो यानी पावर 1 बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1/2 ही रह जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे आपको गुना चेंज, ठीक अगर यहाँ पे गुना में चेंज करेंगे तो ये 2 पलट जाएगा फिर। ठीक, तो 1 गुना 2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में बोलता है यदि ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर दिया है 2, तो बोलता है ए पर पावर बी भागा में बी पर पावर ए का मान क्या होगा। ठीक, ए की जगह पर बोला है 1 और बी हमारा कितना है पावर में 2 भागा में बी के मान 2 और उसके पावर में 1। चलिए इसको भागा करते, 1 का स्क्वायर 1 ही बनने वाला है भागा में, और 2 पर पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा। ठीक, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, हमारा कितना बन जाएगा 1/2 गुना करने के बाद कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 23 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 8 गुने 10 पर पावर -3 का सही मायने क्या होगा। ठीक, तो 8 गुना 1/10 पर पावर -3, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक, 8 गुना 1 इस तरह से, सॉरी 10 पर पावर -3 है ऊपर में है। ठीक, चलिए यहाँ पे 8 गुने 10 पर पावर -3 है इस तरह से। अब 8 गुना में 10 पर पावर -3 है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसको नीचे भेज देते हैं तो हमारा ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसको भाग देते हैं, 8 ऊपर में 1 और 3 0, 3 पावर तो 3 बार गुना करेंगे तो 3 0। अब इसको जब पॉइंट लगाएंगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो हमारा सबसे पहले संख्या 8 0 0 उसके बाद पॉइंट आएगा। ठीक, इस संख्या को लिख के हमारा 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो इसके सामने में यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद 2 0 एक्स्ट्रा बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। कौन सा आएगा आपका 0.08, ये आंसर आपका सही बनेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे 24 नंबर पर आते हैं। अब डायरेक्ट आपको उतना करना नहीं है, डायरेक्ट आपको लगाना है। ठीक, कितना अंक के बाद, यहाँ पे 7 अंक और यहाँ पे एक 8 अंक, टोटल कितना अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए 8 अंक के बाद। किसमें, यहाँ पे माइनस वाला 7 है और उसके बाद एक पॉइंट आर बढ़ना है, इसमें बढ़ जाएगा, तो कितना 8 अंक, 2 2 4 2 6 2 8 इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बन जाएगा। ठीक, 25 में बोलता है 0.005 का मात्रा ग्रुप है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, वैसे हम लोग बोलता है 0.005 का मानक ग्रुप है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, चलिए इसमें हम लोग पॉइंट उड़ाते हैं। अगर यदि यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा नीचे में पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 आ जाएगा। ठीक, अब ऊपर में बचा 5 और हम इसको लिख सकते हैं कितना 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं, जितना 0 रहे उतना पर पावर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक, 10 पर पावर -3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका आंसर सही बन जाएगा। अब इसमें बोलता है 0.00085 का मात्रा ग्रुप है, तो इसका जो मात्रा ग्रुप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें भी उसे चेंज करते हैं। हमारा है 0.40 1 2 3 4 और 8 5 है। ठीक, अब पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो एक दे के जितना 0 इस पॉइंट के बाद संख्या है उतना 0 हमारा नीचे आएगा, तो 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक, ऊपर में आपका 85 बन गया, नीचे में 10 पर पावर 6 बन गया। ठीक, अब 85 गुना में इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो कितना बन गया 85 गुना 10 पर पावर -6, यहाँ पे है किसमें है, ए नंबर में है, ऑप्शन आपका ए आंसर सही बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन में कि 0.224261 1 2 3 4 5 6 7 1 5 का बोलता है मानक रूप है। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे जितना अंक है इसके पॉइंट के बाद उतना 0 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से 10 पर पावर 9, क्योंकि जितना 0 रहता है उतना पर 10 पर पावर 9 लिखा जाता है, उतना पावर 9 लिखा जाता है। ठीक,
तो ऊपर में आपका 15 गुना में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में 10 पर पावर 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको आश्चर्यचकित यहाँ पे करवा सकता है। देखिए आपका जैसे किसी में भी ऑप्शन में 10 पर पावर -9 नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, पॉइंट को बढ़ाया है, आगे पीछे किया है, ठीक। चलिए यहाँ पे अगर दीजिए, चलिए पॉइंट को अगर दीजिए हमारा यहाँ पे आ गया है 15 गुना में 10 पर पावर 9, ठीक। अगर यदि हम इसके आगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, अगर यदि हम इधर 2 अंक, यहाँ पे -9 है, इधर हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 अंक बढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक। यहाँ पे अगर यदि हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 0.15, तो यहाँ पे हमको भी -2 से 9 से जो है सो +2 की ओर बढ़ना पड़ेगा, ठीक। इधर 2 तो इधर भी हम लोग 2 बढ़ेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना, 0.15 गुना 10 पर पावर -9 से जब 2 जाएगा तो ये -7 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे चूज हो रहा है, सी नंबर ऑप्शन चूज हो रहा है, तो ये आपका आंसर सही बन जाएगा, ठीक। अब इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं इसका फोटो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसका बोलता है कि इसका मानक रूप क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। 2 2 4 2 6 1 7, किसी के ऊपर पावर 7 नहीं है, ठीक, यानी माइनस में 7 नहीं है, तो कितना है, -5 -5 -5 -4, ठीक। चलिए अगर यदि हम यहाँ पे, चलिए 7 था टोटल, अगर यदि पॉइंट हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे तो 10 पर पावर कितना बनेगा, 2 आगे बढ़ रहे हैं तो उसका भी 2 आगे बढ़ेगा, तो -7 से +2 यानी 5 आएगा, ठीक, -5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपको बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो हमको 2 इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी 7 से 5 आ जाएगा, -7 से अगर यदि +2 बढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पावर में -5 आ जाएगा, ठीक। ये ध्यान रख के आपको डायरेक्ट बना लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1000 का मानक रूप होगा, तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 3। यहाँ इसका मतलब 10 पर पावर मतलब 1, 10, इसका मतलब 100, इसका मतलब 10,000, उसका मतलब 1000। इसको उस तरफ करने पर प्राप्त होगा। चलिए किसी के ऊपर पावर 0, तो यहाँ पे 2 पर पावर 0 का मान 1 और प्लस में 3 पर पावर 0 का भी मान 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन को चूज करते हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी के ऊपर पावर 0 तो 1 प्लस में यहाँ से फिर 1 आपका आ गया और फिर प्लस में 1, तो कितना आ गया टोटल 3, प्लस में है तो तीनों मिला के जोड़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसका मान हो गया 1, गुना में है, इसका मान फिर 1 गुना इसका, किसी को भी अगर यदि 1 को कितना पर गुना करेंगे तो हमारा 1 ही रहने वाला है, 1 हो जाएगा, ठीक। अब 33 और 33 नंबर क्वेश्चन में बोलता है 3 पर पावर 2 का मान हो जाता है 3 तिया 9, 2 पर पावर 0 का मान हमारा हो जाता है 1, ठीक। इसके ऊपर पावर 0 गुना में बोलता है 10 पर पावर 4। अब 9 और 1 10 और पहले से हमारा गुना में 10 पर पावर 4, इसके ऊपर पावर 1 और 10 पर पावर 4, जब इस पावर जुटेगा तो हमारा कितना बन जाएगा, 10 पर पावर 5 बन जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी नंबर में है यहाँ पे 10 पर पावर 5, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर। देखिए जब इसको गुना करेंगे तो 2 पर पावर -5 बन जाएगा यहाँ पे, और गुना में 32 को जब तोड़ेंगे इस तरह से, चलिए यहाँ पे तोड़ के आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से हम तोड़ेंगे, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, टोटल 3 और 2 कितना हो गया, 5, 2 पर पावर 5 बन गया, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 32 को 2 पर पावर 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पर पावर 5। चलिए अब देखिए बेस सेम हो गया, दोनों तरफ सेम हो गया, तो हमारा ऊपर वाला जुट जाता है, तो -5 + 5। अब 2 पर पावर -5 + 5 कट के 0, तो 2 पर पावर 0, किसी के ऊपर पावर 0 का मान 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका, हमको बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 पर पावर 1 का मान तो 2 ही हो जाएगा, 5 का जब स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना का तो 25 आ जाएगा, किसी के ऊपर पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो ठीक। तो इसको गुना करेंगे तो 25 दूना 50 एकम 50, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही बन जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इसका सही मान होगा, किसी को 0 से गुना करेंगे तो 0 बना देगा, और प्लस का 0, 0 + 0 = 0, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही बन जाएगा। चलिए अब इसमें आते हैं, बोलता है 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 का बराबर है, किसके बराबर, जब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 5 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, 25 और 4 को गुना करेंगे तो 100 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही बन जाएगा, ठीक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 पर पावर 0 का मान, किसी के ऊपर पावर 0 मान 1 हो जाता है, प्लस में
4 पर पावर -1, जब इसको प्लस में चेंज करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। ठीक, इस तरह से कहीं पे भी रहे आपको डायरेक्ट चेंज कर देना, अगर यदि माइनस में पावर 1 रहे और गुना में 2 दूनी 4। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 5/4 बना देगा और गुना में 4। अब क्या होगा, इसको कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन आप लोग ई लिख लीजिएगा, उसमें ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर बनेगा 5। ठीक, इसमें ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है अगर ये बेस सेम है, 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी और भाग में है, तो ऊपर वाला क्या होता है, घट जाता है। ठीक, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ए पर पावर m भागा में बी ए पर पावर n आपका हो जाता है ए पर पावर m माइनस n, यानी यहाँ पे भी दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो ऊपर वाला -5 में जब 2 जाएगा तो हमारा ऊपर में कितना बन जाएगा, ये 7 पर पावर 3 बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देखिए 5 इसी में बन रहा है। ठीक, घट रहा है नहीं, इसी में बन रहा है। 7 पर पावर 5 में 2 गया आपका 3 बन जाएगा। बोलता है x बराबर 1, तो x पर पावर 0 का मान, किसी के ऊपर पावर 0 आ जाए उसका मान हमारा 1 ही होगा। ठीक, चाहे कितना भी घुमा फिरा के दो। यदि x पर पावर 0 और लेकिन यहाँ पे 0 आ जाए तो 0 पर पावर 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, उसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होता है, उसका मान लिमिट नहीं होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट बोलता है 2 पर पावर x प्लस में 3 बराबर 1, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रफूटू में आते हैं और इधर आपका दिया हुआ है 1। ठीक, x का मान पूछ रहा है, तो 2 पर पावर x प्लस 3, इसको भी आपको बेस बनाना है इधर 2। ठीक, तो हम यहाँ 2 पहले ले दिए, अब हमको इसको 1 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो 1 बन जाए। अगर यदि हम पावर जो देंगे 0 तो हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा, 1। अब दोनों तरफ हमारा सेम हो गया, बेस सेम तो ऊपर वाला पावर भी सेम हो जाएगा। तो चलिए पावर भी सेम कर देते हैं। एक्स का जो यहाँ मान आ जाएगा प्लस से उधर जाएगा तो ये -3, एक्स बराबर आपका आ जाएगा -3। कहाँ पे है, डी नंबर में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 43 नंबर में है। ठीक, तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x - 3 पर पावर फिर 0, तो x बराबर 3, टोटल मान इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही बन जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन में बोलता है बोलता है 2 टू दी पावर 3x बराबर 8 टू दी पावर 2x प्लस 1, तो x का मान क्या होगा। ठीक, चलिए इसको रफ कॉपी में आते हैं, वहाँ पे फिर बनाते हैं। क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 3x बराबर में 8 2x प्लस 1। ठीक, देखिए आपको सेम बनाना है, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, उसको तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 में हमारा 8 बन जाता है। ठीक, और ऊपर में पहले से पावर जो था वो 2x प्लस 1 था। चलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 2 पर पावर। अब जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2। चलिए यहाँ पे कंप्लीट काम करते हैं। देखिए 2 2 हमारा सेम है। ठीक, जब बेस सेम है तो आधार वाला बेस आपका आधार सेम है तो ऊपर वाला पावर सेम कर देंगे, तो 3x के बराबर हो जाएगा। टोटल 3 × 2x जोड़ 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 3 दूनी 6x प्लस में 3। अब x वाले को एक तरफ करेंगे, तो चलिए एक तरफ करते हैं x वाले को। 3x है, इधर लाएंगे तो माइनस में 6x और बराबर में 3। 3x में से 6x आएगा तो ये माइनस में 3x बचेगा और बराबर में 3। 3 से 3 कैंसिल, -x के बराबर 1, यानी x का जो मान आ जाएगा वो -1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फिर बोलता है 2 टू दी पावर x प्लस 3 पर पावर 2, तो x का मान क्या होगा। ठीक, 2 टू दी पावर x प्लस 3 बराबर 2 पर पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हमारा सेम आ गया तो ऊपर को भी हम सेम करेंगे तो हमारा x प्लस 3 बराबर 1 बन जाएगा। x बराबर अब 1 माइनस इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -2। x का जो मान आ जाएगा वो -2 के बराबर, यानी कौन सा, डी नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, अब 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 6 पर पावर n और बट्टा में 6 पर पावर -2 बराबर 6 पर पावर 3। ठीक, चलिए ये हमारा भाग में है तो हमारा भाग में क्या हो जाता है, घट जाता है। बेस सेम 6 6 नीचे सेम है तो ये घट जाता है, तो माइनस और -2 पहले से, और इधर 6 पर पावर 3। अब 6 पर पावर n माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, +2 और बराबर में 6 पर 3। अब नीचे दोनों सेम तो ऊपर भी सेम कर देंगे, तो हमारा ऊपर में पावर सेम n+2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी n+2 हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। n का मान यहाँ से
इसको उधर ले जाएंगे तो 3 में से 2 गया, n बराबर 1 बन जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 1 नंबर आपका सही बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आपका जो मर्जी है करिए। बाय।